देखो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स सबसे पहला चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसका, यहाँ से शुरू है। अरे फालतू का दे रखे, रिजोल्व द इशू है, बेवकूफ़ी है, शुरू नहीं हुआ अभी है यहाँ से। ये तुम करो यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करते हैं आप। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है क्या इसमें भी? ये 11th का रिवाइज करवा रहे हैं तुमको, पता है ना? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ध्यान नहीं है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बाकी 12th क्लास का तुम्हारा वहाँ से शुरू है ना, इसीलिए कह रहा हूँ, तीसरे से शुरू है तुम्हारी 12th क्लास, ये तीसरे से, यहाँ से करते हैं। वो करवा दूंगा मैं तेरे को, वो छोटा सा है, कुछ चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट के लिए, वो हमारा 11th में काम हो लिया। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है। इसके अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा हुआ है। रक्षित एंड मलिक दो पार्टनर है। कौन कौन? रक्षित एंड मलिक दो पार्टनर हैं, ठीक है। 4-1 में बांटते हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल इज 1,20,000 और 80,000। इसकी 1,20,000 कैपिटल है और इसकी 80,000 रुपये कैपिटल है, ठीक है। इसने 1 20 लगाए थे, 1 80 इसने लगाए थे, इसने 80 लगाए थे। 1 अप्रैल की बात है ये, 1 अप्रैल को लगाए थे, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपए। कह रहा है 1 दिसंबर को, देख ले क्वेश्चन, देख भाई, 1 दिसंबर को क्या डिसाइड हुआ? 3 लाख कैपिटल हो जाएगी, 2 लाख किसकी और 1 लाख इसकी हो जाएगी। 2:1 में डिसाइड हुआ कि भाई 2 लाख ये करेगा, 1 लाख ये करेगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, जिसके जो बनते हैं वो ले जाएगा, जिसके लाने बनते हैं वो लेके आएगा। इसकी 1,20 थी पहले कैपिटल, अब इसकी 2 लाख कैपिटल है, मतलब 80,000 और लाएगा ये। देखा जाए तो 2 लाख करनी है तो 80,000 और लाने पड़ेंगे इसको। ये 20,000 रुपये, इसके 80 थे, मतलब और अब इसको 20,000 रुपये लाने पड़ेंगे, सही है कि नहीं है? 1 लाख करने हैं तो बात ये है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर 6% है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% है। कह रहे हैं आईओसी निकाल के दिखाओ दोनों पार्टियों का। पहले मैं रक्षित का निकाल के दिखा रहा हूँ। रक्षित का कैसे निकलेगा? 1,20,000 का निकलेगा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,20,000 का कितना निकलेगा? 6%, इंटू में 6 डिवाइड बाई में 100, इंटू में कितने महीने का? अप्रैल से लेके दिसंबर तक लगा ले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं गिना जाएगा, 8 महीने हो गए। 8 बाई में 12, सही बात है? हाँ हाँ, तो 1 दिसंबर है, दिसंबर नहीं गिना जाएगा। तो लगाओ 1,20,000 का एक बारी, इंटू में 6 डिवाइड बाई में 100, इंटू में 8 डिवाइड बाई में 12, ये तो हो गया 4800 रुपये। तो ये ब्याज हो गया, ठीक है। और ये एम का देखो, सॉरी आर का ही अभी बाकी बचा हुआ भी तो निकालना है। अब इसकी कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख होगी कि नहीं होगी? आगे 2 लाख होगी ना इसकी कैपिटल। 80,000 और लिया, तो इंटू में 6 डिवाइड बाई में 100 हो गया, इंटू में 4 डिवाइड बाई में 12, सही बात है? 8 और 4 12, पूरे 12 मंथ करने हैं ना, पूरे 12 मंथ का ब्याज मिलेगा ना, 8 महीने, तो इसके 1,20,000 रहे। आगे इसके 2 लाख हो गए 4 महीने, ठीक है। 2 लाख हो गए 4 महीने, तो 2 लाख का लगाना एक बारी। 2 लाख इंटू में 6% बाई में 12 इंटू में 4, ये हो गए 4,000 रुपये। देखा जाए तो 8800 रुपये इसका ब्याज बनता है, 8800 रुपये इसका आर का ब्याज बनता है, ठीक है। और एम का ब्याज कितना बनता है देखो, मलिक का, मतलब 80,000 रुपये शुरू में लगाए थे, कितने महीने रहे? 6 बाई में 100 इंटू में 8 बाई में 12, हाँ। और बाकी आगे 1 लाख हो गए इसके, 1 लाख इंटू में 6 बाई में 100 इंटू में 4 बाई में 12 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करके, ठीक है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी आर पार्टनर, ए बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है। इन द फर्म देयर कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 4 लाख इसका दिख रहा है, 3 लाख इसका दिख रहा है बैलेंस, ठीक है। ऑन 1 अगस्त, देखो ये तो बात थी 1 अप्रैल की,
1 अप्रैल की, ठीक है। और इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, ऑन 1 अगस्त 2022 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, 50,000 और लगाए इसने, और इसने कितने 40,000 और लगाए, ठीक है बात, ठीक है। इसके 4 हो गए, इसके 340 हो गए, ठीक है। बी ने क्या किया, 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए 1 मार्च को, 1 मार्च की बात थी, बी ने क्या किया 15,000 विड्रॉ कर लिए, सही बात है। तो ये हुआ हिसाब इनके साथ। कह रहा आईओसी निकाल के दिखाओ, 6% ब्याज का रेट है, आईओसी निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। ए का तो क्या होएगा, पहले तो 4 लाख का लगेगा, ए का कितने महीने का होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, 4 बाई में 12 इंटू में 6 बाई में 100, 4,50,000 इंटू में 8 बाई में 12 इंटू में 6 बाई में 100, ठीक है। और ये तो हो गया ए का। बी का देखो 3 लाख पे लगेगा, पहले 3 लाख इंटू में 4 बाई में 12 इंटू में 100, 6 बाई में 100, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3,40,000, 3 लाख भाई 4 महीने हो गए ना, ये अप्रैल से अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें भी तो 4 आया है, सेम आएगा पहले तो, हाँ। इसके बाद में 3 लाख तक 4 महीने का लगा, और 6% के हिसाब से, और फिर 3,40,000 पे लगा, कितने महीने का, 7 महीने का लगा, 8 का नहीं लगेगा, 7 महीने का, हाँ, क्योंकि 1 मार्च को विड्रॉ भी कर लिए इसने, 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो 3,25,000 हो जाएंगे विड्रॉ करने के बाद, 3,25 हो गए ना, 1 बाई में 12 इंटू में 6 बाई में 100 हो जाएगा, सही बात है। तो ये करके इसका टोटल मार लेंगे हम, हो जाएगा, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, नॉर्मल चीज है, समझा ही नहीं आई कहानी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकलता है। अब आ जाती है बात कैपिटल अकाउंट की। देखो, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, पता है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट अलग से बनता है, कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर में पूरा दोनों साथ एक ही साथ बनती है चीज, ठीक है। तो ये चीज है। तो क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन में करते हैं कवर अप। 5th क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर में सारा कुछ पूछ रखा है, एंट्री समेत, P&L एप्रोप्रिएशन समेत सब कुछ पूछ रखा है। ये देखो, सारा कुछ करेंगे इसका कवर अप। देखो, पहले तो क्वेश्चन उतारूंगा मैं। शिव एंड हरी 2 पार्टनर है, कौन कौन, शिव एंड हरी आर 2 पार्टनर, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 लाख इसने लगाए हैं धंधे में, 2 लाख इसने लगाए हैं, ठीक है। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपए ऑन अप्रैल 1 जुलाई 2022। हरी ने 1 लाख रुपए और लगाए हैं 1 जुलाई 2022 में, ठीक है। अच्छा, 1 लाख और लगाए हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में बांटने के लिए एग्री है, 3:2 में बांटने के लिए एग्री है। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। शिव एंड हरी को 5,000 रुपए पर क्वार्टर सैलरी मिलनी है। क्या सैलरी 5,000 रुपए पर क्वार्टर। शिव को 20,000 रुपए सैलरी होगी कि नहीं होगी, हरी को 20,000 सैलरी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये चीज है 5,000 रुपए पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, हाँ, तो 20,000 रुपए सैलरी होगी दोनों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं, 8% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने हैं, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है। अच्छा, शिव और हरी की ड्रॉइंग कितनी है, ड्रॉइंग देखो शिव और हरी की कितनी है, शिव की 12,000, उसकी 10,000 ड्रॉइंग है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा 196 है, कह रहा है करके दिखाओ। क्या करके दिखाना है, कह रहा है एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, जर्नल एंट्रीज करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ। बना देंगे, सारा कुछ कर देंगे। क्वेश्चन उतार चुका मैं, क्वेश्चन इतना सा है बस। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता है। आप P&L बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th क्लास में। नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में जोड़ देते थे, नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ देते थे, ध्यान है। तो कैपिटल में जोड़ देते थे, क्यों, क्योंकि वो मालिक का अकेले का था, यहाँ पे अकेले का नहीं है ना, पार्टनर है और भी। तो P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट को एलोकेट किया जा सके, बांटा जा सके। जो मालिकों को मिलेगा वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, जो नौकरों को और स्टाफ को और जो खर्चे होने थे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा लिए, ठीक है। और जो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, जो मालिकों को मिलेगा वो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है। ये लो, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है अपना 1,96,000 रुपये, 1,96,000 रुपये, ठीक है।
अब इनको जो जो मिल रहा है डेबिट होता जाएगा। कोई भी चीज मिल रही है, चाहे सैलरी मिल रही है, देखो पहले सैलरी डाल दूं, टू सैलरी, 196 दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, दिया हुआ है भाई नेट प्रॉफिट। लास्ट में देखो सैलरी, शिव की सैलरी और हरी की सैलरी देखो, शिव की सैलरी 20,000, हरी की सैलरी 20,000, टोटल हो गए 40,000 रुपये। ठीक है, सैलरी होगी ये तो। इसके बाद में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 8% है शिव का और हरी का, देखो 8% है तो 8% लगाना एक बारी, शिव का और हरी का 8%। ठीक है, तो 8%, तो 8% लगाना एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है तो 5 लाख का तो सीधा हो जाएगा 8%, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। और इसका 2 लाख और 1 लाख, पहले 2 लाख पे लगेगा, नहीं लगेगा, 2 लाख पे लगाना एक बार। 2 लाख पे 8%, मैं एक बार करूँगा कैलकुलेट इसको। 2 लाख पे 8% कितने मंथ का है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में इसके 2 लाख, 3 लाख हो गए, 1 लाख और लगा दिए इसने, इंटू में 8 डिवाइड बाय में 100, इंटू में 9 बाय में 12, सही बात है। तो ये बनेगा 18,000 समथिंग आएगा क्या, इसका देख लो एक बारी। अरे सीधा कैलकुलेट कर देते हैं यार, 2 लाख का 8%, 16,000 रुपये साल का है, 3 महीने का 4,000, तो ये हो गया। और 4,000 ये हो गया, और 8 ये 24,000, 24, 18,000 ये हो गया, 22,000 रुपये। ठीक है, समझ आया। ये मैंने आईओसी निकाला है तो काट के निकाल लिया मैंने, सीधा निकाल दिया दिमाग लगा के। 22,000 रुपये, 22 और 40 कितने हो गए, 62,000 रुपये तो आईओसी के बट गए, सैलरी के बट गए। अपनी सैलरी हो चुकी, अपना आईओसी हो चुका, अब आईओडी होएगा बाय आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होएगा शिव का और हरी का। अब कह रहे 10% पर एनम बोला हुआ है, पर एनम 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ड्राइंग कितनी है 12,000, 10,000, 12,000 का 10% कितना हो गया 1200, हाफ करेंगे कितना हो गया 600, हाफ एवरेज करें। अब क्या आप एक साथ पैसे निकाल के लेंगे 12,000, आप क्या एवरेज हर में नहीं, जहाँ पे पर एनम लिखा है वहाँ एवरेज होएगा। ड्राइंग 10% पर एनम है ना, तो एवरेज हो जाएगा, कुछ नहीं बोला हुआ तो एवरेज मतलब हाफ हो जाएगा जो भी निकलेगा उसका। इकट्ठे थोड़ी लेके निकाल के आप, कभी 500 कभी 1000 कभी 500 ऐसे लेके हो, सारे 12,000 एक साथ थोड़ी लेके होंगे। तो 12,000 का 10% हो गया 1200, हाफ हो गया 600, तो 600 रुपये यहाँ पे आ गया। और इसका 10,000 हो गया, 500 आ जाएगा इधर, तो 1100 रुपये हो गया, 1100 रुपये हो गया ब्याज। ठीक है, ये तो फर्म की इनकम है, ये फर्म के खर्चे हैं, है ना, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है जो ट्रांसफर होएगा टू प्रॉफिट। अब जहाँ पे जो बच गया प्रॉफिट वो कैसे बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, जो बचेगा कैसे बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 1,96,000 प्लस में 1,100 रुपये, माइनस में 40,000 रुपये, माइनस में 62,000 रुपये, ये हो गए 95,100 रुपये बच गए, 95,100 रुपये बच गए। शिव एंड, हाँ शिव एंड हरी में बांटना है, शिव एंड हरी में बांटना है 95,100, 57,060, 38,040। ठीक है, समझ आया हैं, कैलकुलेट करिए। 3 में बांटा है, 3 में बांटा है, इसको 3 में बांटा है, 95,100 को 3 में बांटा है। ठीक है, 57,060 और 38,040, 57,060, 38,040, हाँ इंटू 3/5, 95,000 इंटू 100 इंटू में 3/5, 95,100 इंटू में 2/5, ये करा है मैंने। 57,060, 38,040, सही है, समझ आया। ये चीज़ है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ का यूज करते हैं, आपको थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
आगे देखो, समझ आया ये क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कैपिटल अकाउंट बनेगा अभी, कैपिटल अकाउंट शिव एंड हरी, शिव एंड हरी, शिव हरी, शिव हरी। अगर कैपिटल में बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट होएगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी कितना है इनका, पहले का कितना लगाया हुआ है इन्होंने, 5 लाख इसने, 2 लाख इसने लगाया हुआ है। 5 लाख इसने लगाए थे धंधे में, क्रेडिट में आएगा। 2 लाख इसने लगाए थे धंधे में, ठीक है। बाय बैंक इसने और लगाए थे 1 लाख, एक पेटी और लगाए, 1 लाख और इन्वेस्ट किए थे। अब देखो ये जो जो बट रहा है क्रेडिट होता जाएगा, जो पार्टनरों को मिल रहा है कैपिटल में क्रेडिट होएगा, पार्टनरों को जो हासिल हो रहा है वो क्रेडिट होएगा। पार्टनरों की कैपिटल नहीं बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, सीधी बात है। सैलरी है 40,000 रुपये, 20-20 हज़ार रुपये मिल रही है, 20-20 हज़ार रुपये मिल रही है बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हो जाएगा बाय सैलरी लिख दो, सैलरी सॉरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिख रहा हूँ, सैलरी लिखो इधर, मैं सैलरी लिखो बाय सैलरी, ठीक है सैलरी। अच्छा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इसका कितना था 40-22, 40,000 इसको मिला था, 22,000 इसको मिला, 22,000 इसको मिला था। अच्छा और इसके अलावा देखो क्या है, और इसके अलावा देखो पार्टनरों में प्रॉफिट बटा था 57,060 38,040, 57,060 38,040, जो भी सारा डेबिट है वो क्रेडिट में आएगा। हाँ प्रॉफिट जो पार्टनरों को मिल रहा है, फायदा हो रहा है जो पार्टनरों का, हाँ वो आएगा क्रेडिट में। जरूरी नहीं कि वही सब चीजें उसमें हो क्रेडिट में डेबिट में, ठीक है। 57,060 38,040 पार्टनरों को जो चुकाना पड़ रहा है, कैपिटल से डेबिट नहीं होएगा। टू ड्रॉइंग, एक तो ड्रॉइंग करके गए थे 12,000 ये करके गया था, एक 10,000 ये ड्रॉइंग करके गया था बराबर, और इनकी कैपिटल से ब्याज भी तो कटेगा। आईओडी ले सकते हैं तो देंगे नहीं, आईओसी ले सकते हैं तो आईओडी नहीं देना पड़ेगा। 600 इसका और 500 इसका, सही बात है भाई, ये दोनों चीजें कटने वाली है ना। कैपिटल में ऐड क्या होता है, जो उनको मिल रहा है, और कैपिटल से लेस जो होएगा वो डेबिट होएगा। कैपिटल से लेस क्या क्या होएगा, ड्रॉइंग एक तो तू घर के लिए ले गया पैसे, तेरी कैपिटल से पूंजी से घटाऊंगा नहीं मैं, घटाऊंगा ना, और एक तेरा ब्याज भी घटाना पड़ेगा। जो पैसे लेंगे भाई तू ब्याज ले सकते है तो हम नहीं ले सकते कि ब्याज, फर्म वाले नहीं बोलेंगे ये बात, तो जो तू पैसे लेके गया उस पर ब्याज भी तो लेंगे हम। तू ले रहा ब्याज, क्यों ले रहा है फिर ब्याज, तू छोड़ दे, तू तेरा ब्याज हम भी छोड़ देंगे। ये समझाई नहीं आई बात, तो ये चीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा, तो इसके बाद में टू बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पे बराबर। जो आपकी नेट कैपिटल बची है ये सारा जोड़ के ये दोनों घटा देंगे, आपकी नेट कैपिटल सीडी ये बची है। ओके तो सीडी मैं वैसे लिख रहा हूँ सीधा, सीडी शिव हरी शिव हरी हरी शिव 60 44 60 60 44 60, ठीक है। ये जोड़ा, ये दोनों घटा दिया। ओके आपकी नेट कैपिटल कितनी है, मैंने कहने का मतलब ये है उसका 36 95 40, 36 95 40, ठीक है। ये आ गया, आ गया। अरे मैं कह रहा हूँ एंट्रियों में तो कुछ है ही नहीं दम खास। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 40,000। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, सुनता जाइयो। एंट्रियों में कुछ दम नहीं है, एंट्रियाँ 2 मिनट में का काम है। एंट्रियाँ देख क्या कहने का मतलब, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट उतारने की एंट्री करो। कहाँ से उतर के आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से उतर के आया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, है कि नहीं है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 196। इस केस में है ना, इस साइड जो एंट्री है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होएगा इस केस में, सही है। अब देखो ये वाली एंट्री उतार रहा हूँ मैं पहले सबसे, तो क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू वाली चीज टू में चली जाएगी, टू सैलरी, सही बात है। सैलरी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। अब क्या होएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव टू हरी, टू हरी कैपिटल, सही बात है। क्रेडिट हो रही है ना इनके खाते में 40,000 रुपये, 20-20 हज़ार रुपये जो कैपिटल में एंट्री मारी है ना, ये वो एंट्री है, ठीक है ना। 40,000 20,000 20,000 शिव और हरी की कैपिटल में क्रेडिट हो रही है ये चीज, मतलब 40,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट 20,000 क्रेडिट, ठीक है। और आईओसी की भी ऐसी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू
सॉरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू शिव टू हरी। इसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये एक ही एंट्री होगी इसकी टू शिव टू हरी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव टू हरी, एक ही एंट्री होगी इसकी टू शिव टू हरी। हाँ सीधा, बस सीधा हो जाएगा। 95,100 रुपये, 57,060, 38,040, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, ए बी दो पार्टनर है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, 3:2 में बांटते हैं विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख। 5 लाख इसने लगाए हैं, 3 लाख इसने लगाए हैं, अच्छा रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% है पर एनम, ठीक है। अच्छा बी है ना ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग थोड़ी है भाई। हाँ हाँ, इसके बाद में देखो बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी। बी को सैलरी कितनी मिल रही है, बी को सैलरी कितनी मिल रही है 60,000 रुपये मिल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी नेट प्रॉफिट 81 है। क्यों भाई, बी की सैलरी कैसे चार्ज कर ली, बी कोई नौकर थोड़ी था। कह रहा है 1,80,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। अरे बी की सैलरी चार्ज कैसे कर सकते हो आप P&L में, आपने नेट प्रॉफिट निकाला उस टाइम बी की सैलरी डेबिट कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों कर दी, नौकर थोड़ी था वो, मालिक था वो। मालिक की सैलरी कहां जाती है, P&L अप्रोप्रिएशन में जाती है, आपने P&L में डेबिट कर दी तो उसको वापस से ऐड बैक करो। तो सैलरी कितनी थी उसकी, बी की सैलरी 60,000 थी, तो रियल नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपना 2,40,000 हुआ। 2,40,000 कैसे हुआ, 1,80,000 तो है ही प्लस 60,000 सैलरी जो तुमने पहले ही चार्ज कर ली। चार्ज कैसे कर सकते हो पहले, नहीं समझा अभी भी। 2,40,000 रुपए से नेट प्रॉफिट हो गया ना, 60,000 आपने पहले कैसे चार्ज कर लिए, बात ये है। तो 2,40,000 रुपए अपना नेट प्रॉफिट हो गया। कह रहा है मैनेजर का कमीशन देना 5%, मैनेजर नौकर है हमारा, मैनेजर और कोई नौकर है हमारा, 5% कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन जो है ना बिफोर और आफ्टर होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो तो 5/100 होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो तो, बिफोर चार्जिंग बोला हो ना तो 5/100 होएगा, आफ्टर चार्जिंग बोल दिया ना 5/105 हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया तो नेट प्रॉफिट का। तो ये जो अपना प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो P&L में जाएगा नहीं जाएगा, ये मैनेजर का कमीशन है ना, ये मैनेजर एक नौकर है। तो इसमें बिफोर के लिए बिफोर लिखा होना जरूरी नहीं है, आफ्टर के लिए आफ्टर लिखा होना जरूरी है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बिफोर माना जाएगा, 5/100 होएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इसके अंदर में अपना P&L बनेगा ना कि P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि भैया नौकर के पैसे रह रहे हैं 5% देने हैं इसके, सही है ना, नौकर के पैसे रह रहे हैं 5%, नौकर है हमारा, इसलिए 2,40,000 जो 180 थे, हाँ बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया 2,40 आ गया कि नहीं आ गया। 2,40 का 5% कितना हो गया, मैनेजर का कमीशन टू कमीशन ऑन मैनेजर। 2,40 का 5% करेंगे कितना आ गया 12,000 रुपये। और टू नेट प्रॉफिट कितना आया, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 2,40 में से 12,000 गए, कितने रह गए 2,28, कितने रह गए 2,28,000। ये P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होएगा, हाँ तो होएगा P&L अप्रोप्रिएशन में होएगी सारी कहानी। तो इंटरेस्ट ऑन देखो, अब ये जो अपना आया है नेट प्रॉफिट रियल, अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, सही बात है। फिर वहां पे जो जो मिलना है वो मिलेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक बात है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 2,28,000 रुपये, 2,28,000 रुपये। टू क्या कर देंगे यहाँ पे, टू यहाँ पे क्या कर देंगे, एक तो सैलरी बी की, यहाँ चार्ज होनी थी सैलरी, यहाँ करो चार्ज, नहीं समझा। बी की सैलरी 60,000 रुपये, सही बात है कि नहीं है। बी की सैलरी चार्ज करनी थी, यहाँ करनी थी चार्ज, यहाँ करो कोई दिक्कत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है देखो, ए और बी का 5 लाख और 3 लाख लगाए थे, 6% है, 6×5 30,000 उसका, 18,000 उसका है। ए का 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 18,000 रुपये, मतलब 48,000 रुपये ये हो गया बंटवारा, आईओसी बट गया। और क्या है देखो, आईओसी हो गया, बी की सैलरी होगी, और तो कुछ नहीं है। बचेड़ा प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में बचेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निर्धारित रेशियो है इनके बीच में,
228 में से 48 गए, कितने रह गए? 180। 180 में से 60 गए, कितने रह गए? 120। सही बात है कि नहीं है? मतलब इसमें से ये दोनों गए, कितने रह गए? 120। 120 रह गए। 120 कैसे बटेंगे? जो इनकी निर्धारित रेशियो है, निर्धारित रेशियो 3-2 दी हुई है, 3-2 में बांट देंगे 120 को। 3-2 120, 5 दूनी 10, 5 जो 20, जो 72,000 रुपये। ए का 72,000 रुपये, बी का 48,000 रुपये। समझा? मैंने ये कैसे किया? 120 इंटू में 3/5, 120 इंटू में 2/5। ठीक है, समझा? ये आ गया 72,000 रुपये, 48,000 रुपये। समझ आई कहानी? ये चीज है। मतलब कहने का क्या है, अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था? अपना नेट प्रॉफिट आया था 180 बिफोर चार्जिंग बी सैलरी, नहीं आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। क्यों भाई? बी की सैलरी कैसे चार्ज कर लिया आपने? बी की सैलरी चार्ज हो ही नहीं सकती थी पहले। बी की सैलरी वापस से ऐड बैक करो। बी की सैलरी ऐड बैक करने के बाद में कितना नेट प्रॉफिट आएगा? 240 रियल नेट प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद नौकर के पैसे घटाओ। नौकर के पैसे कितने थे मैनेजर के? 5% जो कमीशन था मैनेजर का, प्रॉफिट एंड लॉस में से घटाना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि वो मैनेजर है, मैनेजर हमारा नौकर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे जाते हैं मैनेजर के। ठीक है ना? तो यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट लिख दिया 240, और इसके बाद में 2 कमीशन कर देंगे डेबिट। उसके बाद में 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा कट के 228, जो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएंगे बंटवारे के लिए। P&L अप्रोप्रिएशन में गई बंटवारे के लिए 228, और यहाँ पे जो जो बटन है वो मिलेगा। यहाँ मिलनी चाहिए थी सैलरी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 220 सैलरी आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और जो बचा प्रॉफिट वो कैसे बढ़ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे भी क्वेश्चन समाप्त होता है ये। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है क्या? अब बनाने को बोल रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है कैपिटल अकाउंट। नहीं समझा? ये लो कैपिटल अकाउंट और बना देते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये मिटो देता हूँ। ये लो, बैलेंस बीडी बताओ कितना कितना कैपिटल कितना लगाया था? 5 लाख 3 लाख लगाया था। देखो ए बी बैलेंस बीडी है भाई, 5 लाख इसने लगाया है, 3 लाख इसने लगाया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। किसको किसको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो 30,000 और 18,000, 30,000 इसको, 18,000 इसको। अच्छा, और इसके बाद में देखो सैलरी मिल रही है बी को 60,000 रुपये, 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है बी को बाय सैलरी। ठीक है। और क्या मिल रहा है? देखो प्रॉफिट मिल रहा है 72-48 प्रॉफिट मिल रहा है। जो जो मिल रहा है क्रेडिट होता जाएगा ना, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं सोचने का है। जो जो मिल रहा है वो क्रेडिट होता जाएगा, और कुछ भी नहीं है, सोचने का ही नहीं है कुछ। सही से समझो, बस हो गया, कहानी खत्म। और क्या रह गया इसके अंदर में? कुछ लेने का भी है क्या? ड्राइंग की है इसने? नहीं की, बात ही खत्म होगी। सीडी आ जाएगा, बात खत्म। आपकी नेट कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख आपकी पहले थी, 5 लाख 6,02,000 रुपये होगी आपकी है, 6,02,000 रुपये। कुछ बड़ी बात नहीं है। 3 लाख 60 70 8 78 78 2 80 और 6 86 86 और 40 1 26, मतलब 4 26। ठीक है, ये टोटल हो गया, बात खत्म। ये क्वेश्चन समझ आया होगा? समझ आया ये क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन था ये, धीरे धीरे क्लियर होएगी। 7वां क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, 0 से समझा रहा हूँ। कौन सी चीज को कह रहे हैं? हाँ हाँ, देखो ए बी 2 पार्टनर है, ए बी 2 पार्टनर है। इसके बाद में ए इज एंटाइटल टू सैलरी। ए को सैलरी मिल रही है, ए को सैलरी मिल रही है कितनी? 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 रुपये पर मंथ ए को सैलरी मिल रही है, तो 1,80,000 रुपये होगी साल की। एंड कमीशन मिल रहा है 10%। कमीशन कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है, 10% कमीशन मिल रहा है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग 10%, बिफोर एनी कमीशन। मतलब बिफोर है तो 10/100 होएगा, और आफ्टर है तो 10/110 हो जाएगा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। इसने बिफोर बोला 10/100 होएगा। ठीक है, आफ्टर में 105 बोल रहे हैं। आफ्टर में तो भाई 5 है तो ऊपर नीचे 105 हो गया, ऊपर 10 है तो नीचे 110 हो गया। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है।
अच्छा, और बी इज एंटाइटल टू कमीशन, बी को भी कमीशन मिल रहा है, बी को कमीशन कितना मिल रहा है 10%। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, लेकिन ये 10% आफ्टर है तो 10/110 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट 440 है, ठीक है। मैं इसमें सीधा ही दिखा रहा हूँ तेरे को, कुछ भी नहीं है, 440 नेट प्रॉफिट है। सैलरी मिली इसको 180 मिली, और 440 का 10/100 हो जाएगा, ए का कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो 10/100 हो गया, 440 का 44,000 कमीशन हो गया। इसका क्या 10/110 होगा, क्योंकि बी का आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला हुआ है, 10/110 हो जाएगा। बी का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ है, तो 10/110 करेंगे तो 40,000 आएगा। 4,40,000 इंटू 10/110, सही है, कितना आ गया 40,000 आ गया, सही है। और बचेड़ा प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो 1:1 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1:1 कंसीडर कर ली जाती है, आधी आधी, ठीक है। तो 1,76,000 आधे आधे बांट लिए जाएंगे, 88,000 रुपये बांट लिए जाएंगे, ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, छोटा सा टुकड़ा नीचे भी है। ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए बी दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, विद कैपिटल 5 लाख 2.5 लाख, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी किस किस को मिलना है, सभी को मिलना है, दोनों को। अच्छा, इसके बाद ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, ए को कमीशन मिलना है, कमीशन कितना मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर है ना इसमें, ठीक है। और बी को कमीशन कैसे मिलना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर ऑल कमीशन, ठीक है ना बात, ठीक है। और नेट प्रॉफिट अपना कितना है 3 लाख रुपए, कोई बात नहीं, देखो नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, तो मैं ये भी इसमें दिखाऊंगा, ये रहा 3 लाख अपना नेट प्रॉफिट है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके लगा देंगे, नॉर्मल चीज है, जो मिल रहा है पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होएगा। कमीशन मिल रहा है इनको 30,000 20,000 कैसे आया, देखा जाए तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000 रुपये हो गया। बच्चे कितने 270 बच्चे कि नहीं बच्चे, देखो ये रहा 3 लाख का 10% 30,000 रुपये हो गया। और कह रहे जो बी का कमीशन होना है ना, बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग है ऑल कमीशन, तो उसका कमीशन हटा देंगे, इसका कमीशन हटाने के बाद में देखो 3 लाख में से 30,000 गया, कितना रह गया 270 का 8/108 होएगा, 8% बोला हुआ है ना इन्होंने, ये देखो क्या, हाँ तो 8/108 हो जाएगा 270 का, क्यों 270 का, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये कमीशन घटाने के बाद बचा कितना प्रॉफिट में से 270 बचा, 270 का 8/108 20,000 रुपये आएगा, तो ये 20,000 रुपये और डेबिट हो गया, नहीं हो गया 20,000 रुपये कमीशन का और डेबिट हो गया, 30,000 उसका हो गया, टोटल 50,000 हो गया। ये में से ये दोनों घटा देंगे, बचेगा प्रॉफिट 1/75 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, समझा ही नहीं है कहानी, इतनी सी बात है, ढंग से समझो, ठीक है। इतना कर ले।